तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विषकन्या के बारे में कि विषकन्या कैसे लोगों को मारती थी, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विषकन्या को कैसे बनाया जाता था और क्या अभी भी कोई विषकन्या इस दुनिया में है। और अंत में मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जो कि अपने आप में ही एक विष पुरुष रहा था। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपने विषकन्या के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा और आप ये भी जानते होंगे कि विषकन्या एक औरत होती है जिसके शरीर के अंदर सांप जितना विष होता है, मतलब सांप जितना जहर होता है, वो अपने विष की मदद से किसी को भी मार सकती है। उसका विष इतना जहरीला होता है कि पल भर में ही इंसान मौत के घाट उतर जाता है। लेकिन प्राचीन समय के अंदर राजा महाराजा विषकन्या का प्रयोग एक हथियार के तौर पर करते थे, जिसकी मदद से अपने दुश्मनों को आसानी से मौत के घाट उतारा जा सकता था। यह प्राचीन समय की बात थी। वैसे आज भी विषकन्या की तरह लड़कियों का प्रयोग किया जाता है। पहले वाली विषकन्याओं के पास सिर्फ जहर होता था, लेकिन अब वाली विषकन्याओं के पास दिमाग और हथियार होते हैं। ISI और कुछ देश आज भी लड़कियों को एज ए विषकन्या के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके इस्तेमाल करने का मकसद होता है कि लड़कियां कुछ काम पुरुषों से बेहतर ढंग से कर सकती हैं। ISI महिला भारतीय लोगों को अपने जाल में फंसाकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिलवाती हैं। कुछ लोगों के मन में एक सवाल आता होगा, विषकन्या क्या होती है? दोस्तों विषकन्या एक लड़की होती है जिसका इस्तेमाल दुश्मन का नाश करने के लिए राजा महाराजा करते थे। जैसा कि आप विषकन्या सीरियल के अंदर देखते हो, विषकन्या के शरीर के अंदर जहर होता है, या ये कहें कि विषकन्या को जहरीली बना दिया जाता है, जिसकी वजह से जब कोई इंसान उसके संपर्क में आता है तो उसकी मौत हो जाती है। हालांकि विषकन्या जन्म से विषैली नहीं होती, मतलब विषकन्या के अंदर जन्म से जहर नहीं होता, बल्कि उसको बाद में जहरीली बनाया जाता है। एक सवाल ये भी है, विषकन्या कैसे बनती है? ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय के अंदर हर किसी लड़की को उठाया और उसे विषकन्या बना दिया जाता था, बल्कि किसी ऐसी छोटी लड़की को विषकन्या बनाया जाता था जो देखने में काफ़ी खूबसूरत हो। ऐसा करने के पीछे बड़ी वजह थी कि खूबसूरत लड़की अपने शिकार को आसानी से अपने जाल में फंसा सकती थी, लेकिन एक बदसूरत लड़की को इस वजह से विषकन्या नहीं बनाया जाता था, क्योंकि हो सकता था कि ऐसी लड़कियां दुश्मनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिलती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक तो अभी कर दो। हालांकि विषकन्या को बनाने के तरीकों से हमेशा से ही विवाद रहा है, लेकिन सन 340 और 293 ईसा पूर्व चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के अंदर विषकन्या का उल्लेख भी मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार प्राचीन समय के अंदर राजा महाराजा अपने शत्रु का नाश करने के लिए विषकन्या का प्रयोग करते थे। लड़कियों को विषकन्या बनाने के लिए उनको जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा दी जाती थी। हालांकि यह तरीका काफी खतरनाक होता था और विषकन्या बनाने के चक्कर में कई सारी लड़कियां मर भी जाती थी। सिर्फ कुछ या एक दो लड़कियों का शरीर ऐसा था जो कि उस जहर को सूट कर पाता था, इस वजह से वो लड़कियां बची रहती थी। विषकन्या का इतिहास। विषकन्या का प्रयोग प्राचीन राजा महाराजा करते थे। प्राचीन ग्रंथों के अंदर विषकन्या का उल्लेखन मिलता है। 12वीं शताब्दी में रचित कथा श्रीत सागर के अंदर विषकन्या के बारे में लिखा गया है, और शुभवाहु उत्तरी कथा में भी विषकन्या का उल्लेख मिलता है। विषकन्या कैसे मारती थी अपने दुश्मनों को? प्राचीन समय में विषकन्या को राजा महाराजा एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। विषकन्या के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वह स्पर्म मात्रा से ही इंसान को मार सकती थी, जो कि सरासर गलत है। विषकन्या अपने दुश्मन को मारने के लिए दो मेन तरीकों का इस्तेमाल करती थी, जिसमें पहला तरीका ये है, विषकन्या अपने दुश्मन के खाने की चीज़ों के अंदर अपनी लार में मिला जहर मिला देती थी, जिसकी वजह से दुश्मन की मौत हो जाती थी, क्योंकि विषकन्या की तलाशी लेकर अंदर आने देते थे, जिससे किसी को शक भी नहीं होता था। विषकन्या एक लड़की होने की वजह से भी शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। वैसे ये सब काम विषकन्या अकेले में रहकर करती थी। दूसरा तरीका ये है कि शत्रु के साथ संबंध बनाकर उसको मारना। बहुत से राजा ऐसे थे जिनको जवान लड़कियों से संबंध बनाना काफ़ी अच्छा लगता था। जब वो कहीं पर जाते थे तो उनके स्वागत के लिए जवान लड़कियां उनके पास भेजी जाती थी। इन लड़कियों के अंदर यदि उस राजा को मारना होता तो विषकन्या भेजी जाती थी। जब राजा विषकन्या के साथ संबंध बनाता तो उसकी मौत हो जाती थी। विषकन्या को सिखाए जाते थे कई कौशल। जो लड़कियां विषकन्या होती थी उसको जन्म से ही कई तरीके सिखाए जाते थे ताकि वो इन कौशल से दुश्मन को मार सके। जैसे विषकन्या को डांस, संगीत वगैरह भी सिखाया जाता था ताकि संगीत के बहाने वह दुश्मन के नजदीक जा सके। वैसे विषकन्या का प्रयोग एक राजा दूसरे राजा को मारने के लिए किए करते थे। दोस्तों एक सवाल ये भी है, क्या रियल लाइफ में भी विषकन्या होती है? अब तक तो हमने जाना कि विषकन्या क्या होती हैं और उसके अंदर क्या खास बातें होती हैं। हम इतना ही कह पाएंगे कि विषकन्या एक ऐसी लड़की होती है जिसके अंदर जहर की मात्रा आम आदमी से ज़्यादा होती है।
उत्तराखंड के रामनगर में रहने वाली ज्योति कश्यप को लोग रियल लाइफ की विष कन्या के नाम से जानते हैं। इसकी वजह है ज्योति के शरीर के अंदर जहर की अधिक मात्रा होना। एक न्यूज वेबसाइट के अनुसार ज्योति को अगर कोई सांप डस लेता है तो ज्योति पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। इस वजह से अब ज्योति को विष कन्या के नाम से जाना जाता है। लोगों ने जब पहली बार ज्योति को सांप गले में लटकाए देखा तो दंग रह गए और उसे नाग कन्या तक कहने लगे। बाद में जब मीडिया को पता चला तो सब तरफ उसे विष कन्या कहा जाने लगा। लोग ज्योति को काफी जहरीला मानते हैं, इसी वजह से उसके साथ खाना और चाय पीने से भी बचते हैं। उनका मानना है कि इनके खून के अंदर जहर मिला हुआ है। हालांकि ज्योति के पिता चंद्रशेखर ज्योति को इन सबसे दूर रहने की सलाह देते हैं। कई बार लोग इनके घर फोन करके पूछते हैं कि क्या आप सपेरे बोल रहे हो। हालांकि ज्योति अब उनकी बातों का बुरा नहीं मानती और हंसकर टाल देती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक अमेजिंग बात बताऊंगा। विष कन्या ही नहीं, विष पुरुष भी होते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास के अंदर केवल विष कन्या के बारे में ही उल्लेख नहीं किया गया, विष पुरुष के बारे में भी उल्लेख मिलता है। गुजरात का सुल्तान महमूद एक विष पुरुष था। एक और विष पुरुष नादिर शाह, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह अपने थूक से किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था। नादिर शाह को भी एक विष पुरुष के रूप से जाना जाता था। पुराने ज़माने में लोग विष पुरुष सिर्फ इसलिए बनते थे कि अगर वो किसी महिला के साथ कोई भी संबंध बनाए तो उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 100 लाइक्स। मुझे पता है आप कर दोगे।